शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मन्नेव वशन्नयेत्। शनै शनै, हर एक क्षण में हमें अपने आप को उन्नति की ओर ले जाना है। उसके लिए क्या आवश्यक होता है? बुद्धिया धृति, बुद्धि युक्त रहकर, बुद्धि से और धैर्य के साथ, वो दोनों को साथ में लेकर, धैर्य को और बुद्धि को, हम धैर्य खो बैठते हैं तो बुद्धि भी नहीं चलती, धैर्य रखते तो बुद्धि चलती है। हमें जल्दबाजी होती है, अभी काम किया और तुरंत फल मिलना चाहिए। किसी किसी का मिल जाता है, किसी का देर से मिलता है। लेकिन ये जो उन्नति भरी बातें हैं, जो भी कार्य है, उसको समय लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। हमें बड़ा बनना है तो मेहनत लगती है, धृति, धैर्य लगता है और बुद्धिपूर्वक चलना होता है। हमारे मन को अपने में ही लगा दो, मन को खुद में ही लगा दो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा आत्मन्नेव वशन्नयेत्। खुद को ही खुद के वश में कर लो। इसको आत्मजित बोलते हैं। और ऐसा होने के लिए शुरुआत हमारी जो वास्तविकता है उससे करनी होती है। हम जिधर है, जहां है, जैसे भी है, वहां से अभ्यास करते करते, मेहनत करते करते आगे बढ़ना है। हम स्थूलता में या तो जो भी बाह्य चीजें हैं उसमें ज्यादातर रहते हैं और उसको ही सर्वस्व समझते हैं। ये सृष्टि सर्वस्व है, ये देह सर्वस्व है, ये इंद्रिय, इसके बिना कुछ नहीं चलता। ये अलग अलग चीजें हैं, उसकी आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। आज का जीवन जीने के लिए ये इस देह की आवश्यकता है, सृष्टि की आवश्यकता है, वस्तुओं की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, गाड़ी बंगले की भी आवश्यकता है, ऐसा समझ लो। लेकिन यही सब कुछ है और उसके पीछे ही पूरा तन मन धन लगा देना, ये गलत होगा। उसका महत्व है। इस जीवन को जीने के लिए भौतिक चीजों का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व सूक्ष्म चीजों का है, जो उस पर प्रभाव पड़ती है। जैसे शरीर का महत्व है, लेकिन शरीर से ज्यादा इंद्रियों का महत्व है। हर एक इंद्रिय को अपना अपना कार्य अच्छी तरह से करना आना चाहिए, तभी शरीर अच्छा रहता है। शरीर को अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। यानी इंद्रियों को सक्षम रखने की आवश्यकता है। हर एक इंद्रियों की स्वच्छता हो, उसकी निरोगिता हो, वो रहने की आवश्यकता है।
इंद्रियों से भी ज्यादा मन की आवश्यकता है। और जैसे जैसे हम सूक्ष्मता में घुसेंगे वैसी उसका महत्व भी ज्यादा है और उसकी आवश्यकता भी ज्यादा है। इसका मतलब बाकी भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे देह में प्राण है, तब तक इनकी आवश्यकता है। और इसमें रहते हुए हम सूक्ष्मता की तरफ, जीवन विकास की तरफ जा सकते हैं, यह भी ध्यान रखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए इसका ध्यान रखना यह हमारा परम कर्तव्य है। भौतिक चीजों का भी ध्यान रखना यह परम कर्तव्य है। जिस समय हमारी संस्कृति ने शक्ति को दुय्यम समझा, यानी पैरेलल समझना चाहिए, जैसे ऋषि मुनि इदम ब्रह्म्यम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि, हम शांति से यहां क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि हमारी मिलिट्री सीमा पर खड़ी है, हमारा देश शक्ति के साथ खड़ा हुआ है, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जब जरूरत पड़े तब ऐसी ही इच्छा मन में रखनी चाहिए। देश के लिए, संस्कृति के लिए लड़ने की तैयारी होनी चाहिए। हमेशा, हर हमेश तैयार होना चाहिए। कभी भी, कौन से भी क्षण ये तैयारी होना, तभी हम शांति से बैठ पाते हैं। जो शक्तिशाली वही शांति से बैठ पाता है। जो अशक्त है, दुर्बल है, वह अध्यात्म भी प्राप्त नहीं कर सकता। यानी ये दोनों पैरेलल चलते हैं। अपराशक्ति पराशक्ति, ये भगवान की दोनों शक्तियां हैं। अपराशक्ति यानी भौतिक शक्ति, ये बाह्य सृष्टि दिखती है, हमारा शरीर दिखता है, अंतःकरण समझ में आता है, ये अपराशक्ति है। भूमिरापो नलो वायुर्खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरा, ये अपराशक्ति है। अपरियमितस्त्वन्याम, इसको छोड़कर जो जीवात्मा है वो पराशक्ति है। हमारे अंदर बैठी हुई आत्मशक्ति वो पराशक्ति है, और ये अपराशक्ति है। दोनों शक्तियों से भगवान सुंदर दिखते हैं, या तो उनकी वो शक्तियां हैं। इस प्रकार स्थूलता और सूक्ष्मता दोनों एक दूसरे में अटके हुए हैं। लेकिन केवल स्थूलता में रहना यह हमें स्थूल बनाएगा, और केवल सूक्ष्मता में रहना यह हमें दुर्बल बनाएगा। बाह्य रूप से जैसा सक्षम होना चाहिए वैसा अंदरूनी भी सक्षम होना चाहिए। ये दोनों बातें हैं। और योग शास्त्र में यह बात बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। हमें जीवन विकास करना है, इसके लिए हमारे मन को ट्रेनिंग देना चाहिए। मन सभी जीवन को ड्राइव करता है, इंद्रियों को चलाता है, इंद्रियों को दिशा देता है, इंद्रियों से लिया हुआ बुद्धि के पास पहुंचाता है। यह मन मीडिएटर है, इसलिए उस पर मेहनत होनी चाहिए। ये योग शास्त्र ने पहचाना और उस पर बड़ी मेहनत की है। और मन कैसा होना चाहिए? कहां भी, किसी भी तरह से, कौन से भी उपाय करके उसको शक्तिशाली बनाना है, संवेदनशील बनाना है और सतत विकसनशील होना चाहिए। यह बनाने के लिए अलग अलग उपाय बताए महर्षि पतंजलि ने। इन उपायों को छोड़कर अलग उपाय अगर हमारे मन में आता है तो वो भी उपाय कर लो, लेकिन मन को सुदृढ़ बनाओ, मन प्रसन्न रखो, संवेदनशील और विकसनशील रखो, और इसके लिए मेहनत करो। ये बात महर्षि पतंजलि बताते बताते, जो ऐसा मन होता है वो कहां भी, स्थूलता से लेकर के सूक्ष्मता तक, वो कहां भी एकाग्र हो सकता है।
और जैसे हमने पहले देखा कि ये आईने जैसा है, ये जो अंतःकरण है, मन बुद्धि है, ये आईने जैसा है, या तो सरोवर जैसा है, या तो स्फटिक मणि जैसा है। इसकी वृत्तियां क्षीण हो जाए आईने पर, या तो जो आरसा है, मराठी में आरसा बोलते हैं, उस पर धूल अगर है उसको साफ कर दो तो उसके सामने आया हुआ वो बराबर दिखाएगा, प्रतिबिंब दिखाएगा। स्फटिक मणि के पास जो भी कलर का फूल हम रखेंगे वो स्फटिक मणि वैसा ही दिखता है। क्षीण वृत्ते रभिजातस्यैव, अभिजात यानी वो स्फटिक मणि। उसके जैसे हमारे मन को, अंतःकरण को बनाना है, उसके पास जो भी आएगा उसके जैसा वो कलर धारण करता है। वह अगर शुद्ध है तो उसके पास आत्मशक्ति, उससे वो प्रकाशित होगा, अपने आप होगा। उसको शुद्ध बना दो तो क्षीण वृत्ते रभिजातस्यैव मणेर ग्रहीतु ग्रहण ग्राह्येषु तस्तदंजनता समापत्ति। हमने 4 समाधियां पहले देखी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मित। ये वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और सास्मित समाधि। ये समाधि कैसी है? जैसे हम स्थूल वस्तु पर एकाग्र होते हैं, उसके बारे में चिकित्सा करते हैं, तो वो सवितर्क समाधि है। अगर उस वस्तु में एकरूप हो जाते हैं अपने आप को भूलकर, तो वो निर्वितर्क समाधि है। और उसमें फिर और सूक्ष्मता में घुसते हैं तो वो सविचार समाधि है। विचारों में गड़ जाते, वस्तु के बिना केवल विचारों में गड़ जाते हैं, तो वो सविचार समाधि है। और उस विचार रूप बन जाते अपने आप को भूलकर, तो वो निर्विचार समाधि हो गई। उसको ग्राह्य समापत्ति बोलते हैं। ग्राह्य यानी जो विषयों को पकड़ कर रखता है, विषय या तो विचारों को, और उसमें एकाग्र बन जाता है, वो भी एक समाधि है। वो साइंटिस्ट है, विचारवंत है, वो उसमें गड़ जाते हैं, वो ग्राह्य समापत्ति उसको बोलते हैं। वो संप्रज्ञात समाधि। और जो ग्रहण समापत्ति है वह सानंद समापत्ति है, सानंद समाधि। यानी वो और सूक्ष्मता में जाता है। ग्रहण यानी इंद्रियों के साथ मन को जब हम अच्छे एकरूप अवस्था में लाते हैं, तन्मय अवस्था में लाते हैं, तो वह ग्रहण समापत्ति बन जाती है। समापत्ति यानी एकरूप होने की जो अवस्था है उसको समापत्ति, तन्मयता, तदाकारता, ये समापत्ति है। फिर ग्रहिता होता है। ग्रहिता यानी जो पुरुष, हमारे अंदर रही हुई आत्मशक्ति। हम जब सास्मित समाधि में होते हैं तो वो ग्रहिता समापत्ति मानी जाती। ग्रहिता यानी ग्रहण करने वाला। जैसा ज्ञाता है, ज्ञान करने वाला। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जानने वाला, जिसके द्वारा जान रहा है ज्ञान, और जो जानना है वो ज्ञेय। इस तरह ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। क्षीणवृत्ते रविजातस्यैव मणेर ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तस्थतदंजनता समापत्ति। जिधर ये ठहरता है, मन ठहरता है, उधर वो समापत्ति बन जाती है। स्थूल अवस्था में अगर हमारा मन ठहरता है तो वो सवितर्क और सविचार समाधि। और जब वो ग्राह्य समाधि, ग्राह्य समापत्ति मानी जाती है। और जब हमारा इंद्रिय और मन वह सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है तो उसको ग्रहण समाधि बोलते हैं, ग्रहण समापत्ति। और जब आत्मशक्ति यानी खुद शुद्ध रूप में मैं, वह जब एक रूप बन जाता है, तदाकार हो जाता है, तो वो ग्रहिता समाधि मानी जाती है।
तो इस प्रकार बार बार जब ऐसा अभ्यास होता है तो स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, हमारी स्मृति परिशुद्ध होती है। स्मृति परिशुद्ध होने के बाद पहले तो हमारा अभ्यास पहले वाली स्मृति पर आधारित होता है। पहले हमने कहां तक गए थे, कहां ठहरे थे, कौन सा विषय लिया था, कहां तक उसको आनंद मिला था, कहां तक एक रूप हो गए थे, ये स्मृति रख करके फिर आ जाते हैं। लेकिन स्मृति परिशुद्ध होती है, बार बार उसको अभ्यास करने पर वो शुद्ध बनते जाती है, तो हम सहज ही उसको कर पाते हैं। वो विषय लेने की जरूरत नहीं, तद्रूप बन जाते हैं। स्वरूप शून्यमिव, हमारी स्वरूप शून्यता हो जाती है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो वह समाधि अवस्था होती है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्वास, अर्थ मात्र रह जाता है। कोई भी शब्द, ज्ञान, अर्थ, ये अर्थ मात्र रहकर वह, जैसे हमने किसी एक वस्तु का ध्यान किया या तो कोई एक खिलाड़ू का ध्यान किया, लेकिन हम खुद वैसे ही पात्र या तो वैसी भूमिका ले ले, मैं वही खिलाड़ू हूं और उसी रूप बन जाना, ऐसा जब कोई मानता है, कोई अगर पिक्चर देखता है ना, वो हीरो बन जाता है, वो उधर ही इधर उधर उछल कूद लगने लगता है कुर्सी पर बैठकर, तो वो हीरो रूप बन गया, वो खुद को भूल गया मैं कौन हूं क्या है। ये जो अवस्था है वो अर्थमात्र निर्भाषा, यानी अपने आप को भूल जाना, उस ध्येय रूप अर्थ रूप बन जाना जो भी विषय हमने लिया है, तो ये समाधि है। यहां तक जो समाधियां है वो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये संप्रज्ञात समाधियां है। संप्रज्ञात यानी हमारे मन बुद्धि को उपयोग में लाते हुए की हुई, और ये सूक्ष्म विषय की तरफ जाने वाली, जैसे हमने स्थूल विषय लिया, सूक्ष्म विषय लिया, सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय लिया, और ऐसे सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, ये कहां तक जाता है? जैसे इस सृष्टि में 25 तत्व है। अभी ये विषय थोड़ा बड़ा होगा, समय भी थोड़ा कम रहता है, तो हम इसका सविस्तर कर लेंगे। लेकिन पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार और फिर प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व है। ये सांख्य और योग दर्शन में ये 25 तत्व माने जाते हैं। और हम जो स्थूलता में होते उसको अहम मानते हैं, उससे प्रतिप्रसव करके पीछे पीछे आकर के, जैसे रिवाइंडिंग, तो ऐसा करते करते महत तत्व और प्रकृति तक जो योगी जाता है, वह सूक्ष्म विषयतम चालिंग पर्यवसानम, अलिंग के पास वो पहुंच जाता है। अलिंग यानी प्रकृति, और महत तत्व यानी हमारे अहंकार से जो बुद्धि होती है ना शुद्ध रूप में, वह महत तत्व है। और ऐसे महत तत्व जब शुद्ध बन जाता है और केवल प्रकृति, और जैसे 19वें सूत्र में हमने देखा था, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, भव प्रत्यय यानी ये जो भव है हमारा संसार है, इसका प्रत्यय होकर इसकी सही जानकारी मिलकर के हम विदेह प्रकृति लया नाम, विदेही बन जाते हैं और प्रकृति में लय हो जाता है। हम अपने आप को भुला देते हैं प्रकृति में, लेकिन यहां तक सभी सबीज समाधि है। इसको कल और देखेंगे डिटेल में, ध्यान और ध्यान से आगे जाकर के समाधि। हाँ, कुछ प्रश्न है दीपेश भाई पूछने? समाधि की स्थिति जो योग दर्शन में बताई गई है, हाँ हाँ, और मूर्ति पूजा, क्या ये समान है, भिन्न है, कैसे?
ये जो मूर्ति पूजा है, यानी प्रश्न ऐसा पूछा दीपेश दादा ने कि जो मूर्ति पूजा में बताई हुई जो साधना है या तो उपासना है, वह और ये योग दर्शन में बताई हुई समाधि क्या एक है? ऐसा ही प्रश्न है ना। मूर्ति पूजा एक बहुत बढ़िया साधन है और वह बैटरी जैसा है और उससे समाधि प्राप्त की जा सकती है। यानी जिधर तक हम जाएंगे वहां तक वो पहुंचा देती है मूर्ति पूजा। और इधर भी एक एक स्टेप का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि आगे आगे बढ़ते हैं और समाधि तक कैसे जाना है, वहां कैसी स्थिति होती है, इसका वर्णन करते हैं। लेकिन इधर भी अलग अलग साधन है, उससे भी समाधि तक पहुंचा जाता है और इधर भी अलग अलग साधन करके हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, कैवल्य स्थिति तक जा सकते हैं। जब कैवल्य स्थिति आती है वही निर्बीज समाधि मानी जाती है और उधर फिर मूर्ति पूजा भी नहीं रहती और बाकी यम नियम या तो समाधि तक बोलते हम, लेकिन वो उधर निर्बीज तक फिर कोई आलंबन नहीं, कोई उसका साधन नहीं रहता, साधन निकल जाता है और वो उधर से पार स्थिति बन जाती है। ये दोनों में ऐसा मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा एक बहुत बढ़िया साधन है। पूजनीय दादाजी ने भी इसको शास्त्र बता करके पूरी दुनिया में ले जाना चाहिए ऐसा बताया, क्योंकि ये मन को बैटरी जैसा आगे आगे ले जाता है और वहां तक पहुंचाता है। और मन और मानवीय मन ऐसा है, उसको पहले आधार की आवश्यकता होती है। जैसे जिसको तैरना नहीं आता तो ट्यूब ले लेते हैं, डबकी ले लेते हैं, बॉटल ले लेते हैं और पानी में कूदते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब हमें तैरना आ जाए तो बिंदास उड़ी मार लेते हैं। वैसा एक बार अगर वहां तक पहुंचने वाला जो है, निर्बीज समाधि तक पहुंचने वाला, उसको फिर किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती, मूर्ति पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती और यम नियम या तो अष्टांग की भी आवश्यकता नहीं होती। वह ये पूरा योग शास्त्र ये साधन है, यानी ये पात्र बनाने के लिए ये विद्या है। और जो कैवल्य अवस्था है वो इससे पार है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें और डिटेल जैसा भी अभ्यास होगा वैसे जाएंगे, लेकिन हमारी जहाँ तक बुद्धि चलती है वहाँ तक चलना चाहिए। तो आज के लिए रखते हैं।